हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 13 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेएसएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे प्रेजेंट है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए किन पार्टीज की कॉम्बिनेशन होता है, किनका कॉम्पोजिशन होता है। ऑप्शंस हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ प्रोटम स्पीकर इज टू। प्रोटम स्पीकर का फंक्शन क्या रहता है। ऑप्शन है कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, ऑफिशिएट ए स्पीकर व्हेन अ स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, स्वेयरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ मेंबर्स आर इन ऑर्डर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ प्रोटम स्पीकर इज टू स्वेयरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। Next question, who among the following presides over the Lok Sabha in the absence of speaker or deputy speaker of the Lok Sabha। लोक सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की एब्सेंस में लोकसभा को कौन प्रिजाइड करता है। ऑप्शंस हैं अ मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट इन द हाउस, थर्ड ऑप्शन अ पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म बाय द स्पीकर ऑफ द लोक सभा, एंड फोर्थ ऑप्शन अ सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अ पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म बाय द स्पीकर ऑफ द लोक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स। इंडियन पार्लियामेंट में कौन इंक्लूडेड होते हैं इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, या फिर प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट में इंक्लूड रहते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 ईयर्स, 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, या फिर 35 ईयर्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मिनिमम एज 30 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है। ऑप्शंस डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर्स, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिटेड बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेशंस के दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है। ऑप्शन है 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, या फिर 9 मंथ्स। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इसमें हो सकता है 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द। एजुकेशन जो आइटम है ये किस लिस्ट से बिलोंग करती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं। ऑप्शंस हैं 250, 238, 245, या 248। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। टोटल नंबर मैक्सिमम नंबर 250 होते हैं, उसमें से 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, तो 238 इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेंट। Options only in case of national emergency, when a bill is passed by one house is rejected by the other house, या फिर text is approved by one house or rejected by the other house, and fourth option both 2 and 3। तो दोनों हाउसेज हैं जो पार्लियामेंट के, उनका जॉइंट सेशन कब होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन है, बोथ सेकेंड एंड 3। जब कोई बिल या फिर टैक्सेस जो कि एक हाउस ने अप्रूव कर दिए हों लेकिन दूसरा हाउस उसे रिजेक्ट कर दे, तो उस टाइम पे उस केस पे जॉइंट सेशन करवाया जाता है दोनों हाउसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट्स रूल इज़ इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट इन इंडिया। इंडिया की किसी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल कब इम्पोज होता है। ऑप्शंस हैं द स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंस, द गवर्नर ऑफ द स्टेट डाइज, द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो ये होता है फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, व्हेन देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन। जब कोई किसी स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन पार्लियामेंट अ बिल मे बी सेंट टू अ सिलेक्ट कमेटी। इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल भेजा जा सकता है सिलेक्ट कमेटी को कब? आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, आफ्टर द सेकेंड रीडिंग, आफ्टर जनरल डिस्कशन ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग, या फिर एट एनी स्टेज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एट एनी स्टेज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर। Next question, where is the constitutional power located enabling the central government to legislate on cow slaughter? cow slaughter के बारे में हमारे किस में मेंशन किया गया है? ऑप्शंस हैं एंट्री 17, लिस्ट 3, इन शेड्यूल 7 प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली टू एनिमल्स, सेकेंड ऑप्शन रेजिडुअरी पावर्स अंडर आर्टिकल 248, थर्ड ऑप्शन इमरजेंसी पावर्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 48 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 48 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और डिसाइडेड बाय द, सैलरीज या अलाउंसेस जो कि एमपीज़ को दी जाती हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, वो कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट, या फिर फाइनेंस कमीशन। तो ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी टू प्रोरोज द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रेस्ट विद द ऑप्शंस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या फिर स्पीकर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अ कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास रहती है? ऑप्शंस द प्रेसिडेंट, द कैबिनेट विद द कॉन्क्यूरेंस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बाय रेजोल्यूशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज द चीफ ऑफ इट्स सेक्रेटरीट एंड इज, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का जो होता है वो चीफ होता है सेक्रेटरीट का, और वो कौन उसको अपॉइंट करता है या फिर इलेक्ट करता है? ऑप्शंस हैं इलेक्टेड बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, या फिर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जीरो और इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया? इंडिया में पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जीरो और कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1962, 1972 एंड 1982। तो ये जीरो और इंक्लूड हुआ था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली एज, मैक्सिमम नंबर हैं जो मेंबर्स के कि लोकसभा और राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कितने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं 500 एंड 250, 525 एंड 270, 537 एंड 275, या फिर 545 एंड 250। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा में मैक्सिमम नंबर्स 545 होते हैं और राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 250 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट, हाउ मेनी सीट्स शुड इट हैव? अगर आपको पार्लियामेंट में एक ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप की तरह रहना है तो आपकी कितनी सीट्स होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो ऑफिशियली ऑपोजिशन बनने के लिए आपके पास होनी चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।